जयकारा माई माजरा काल का गति दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान एवं ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की क्रांति को धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या है, ज्ञान है और ज्ञान को उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया रूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अनन्य विवेक की जन मोहित होते हैं। मोहित होते हुए भी और आगे होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ और आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी मेघाकुनी के ये वचन सुनकर राजा सूत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और महाराजा पहल से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए आगे नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूत्र का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए और वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया और फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से चौक बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। उस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अंत तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं को बलपूर्वक नष्ट करके पुण्य अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैसे का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था और बड़े वेग से और वे बड़े बुद्धिमान भी थे। उस समय उन्होंने तो ममता और असक्ता का नाश करने का ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विष्णु सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं उसे तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी ने वरदान देकर ऋषियों श्रेष्ठ सूर्य जन्म ले सर्वनिक नामक मनु रहेंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में शुद्ध और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय।